हेलो एवरीवन। सो बैंक ऑडिट की जो वीडियोस की सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं, उस सीरीज के अंदर आज का ये वीडियो आपका बेस्ड है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज के ऊपर। कुछ लोगों का मेरे पास में क्वेश्चन आया कि सर थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं बैंक देता है वो होती है फंड बेस्ड, और कौन कौन सी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक हम लोग को प्रोवाइड कराता है। तो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड सिंपली जैसा इसका नाम है, फंड बेस्ड के अंदर फंड इन्वॉल्व होता है, नॉन फंड बेस्ड के अंदर जो फंड है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे एक कमिटमेंट इन्वॉल्व होता है। तो फंड बेस्ड फैसिलिटीज के अंदर क्या होता है कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर को पैसा देता है, आउटफ्लो होता है बैंक के केस के अंदर। और इसके अंदर एग्जांपल्स जो है वो आते हैं, सीसी इसमें आ जाता है, ओवरड्राफ्ट इसमें आ जाता है, टर्म लोन इसमें आ जाता है, प्रोजेक्ट लोन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट इसमें आ जाते हैं। ये सारी चीजें जिसके अंदर बैंक की जेब से पैसा निकलता है वो हो जाता है फंड बेस्ड फैसिलिटी। और इसके अलावा एक होता है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जिसके अंदर जो बैंक है उसके पास से कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे बैंक देता है बैंक गारंटी, है ना, बैंक देता है एलसी। तो एलसी और बीजी के केस के अंदर कोई भी फंड का फ्लो नहीं होता है, कोई भी आउटफ्लो बैंक के केस में नहीं होता है, बस एक कमिटमेंट दिया जाता है बैंक की तरफ से। लेकिन ये नॉन फंड बेस्ड जो आपकी फैसिलिटी है ये फंड बेस्ड फैसिलिटी हो जाती है जब आपकी बीजी इन्वोक हो जाती है या फिर आपकी एलसी जो है वो डिवॉल्व हो जाती है। तो डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी और इन्वोकेशन ऑफ बीजी, ये दोनों केस के अंदर ये दोनों ही फैसिलिटी जो है वो नॉन फंड बेस्ड से हो जाती है फंड बेस्ड। तो जब हम लोग बात करते हैं बैंक ऑडिट के टाइम पे कि इस ब्रांच का एक्सपोजर कितना है, उस एक्सपोजर के अंदर आपका फंड बेस्ड फैसिलिटी भी इंक्लूड होता है, एज वेल एज आपका नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी भी इंक्लूड होता है। दोनों ही नॉन फंड और फंड बेस्ड फैसिलिटी को मिलाकर आप उस ब्रांच का एक्सपोजर जो है वो डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई अगर फिर भी कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आने वाले ये 3-4 दिन के अंदर हम लोग और कई सारे वीडियोस लेके आएंगे बैंक ऑडिट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास में अपडेट्स जो है वो रेगुलर आती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।